नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश फेरारे। दोस्तों, इस समय एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में अगर कोई चीज आप देख रहे होंगे तो वो नाम है रणवीर अलाहाबादिया। कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना नहीं पाया। रणवीर अलाहाबादिया एक पॉडकास्टर हैं। शुरुआत में इन्होंने फिटनेस को लेकर के, फैशन को लेकर के इस तरीके से वीडियोस बनाना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे इनका चैनल अच्छे से ग्रो हुआ और इन्होंने फिर पॉडकास्ट करना शुरू किया। पॉडकास्ट किया भी, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का पॉडकास्ट किया, लेकिन फाइनली फिर ये पहुंच जाते हैं इंडियाज गॉट लैटेंट। इंडियाज गॉट लैटेंट शो है, उसमें पहुंच जाते हैं। समय रैना का शो है, वहां पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के कुछ इस तरीके की टिप्पणी कर देते हैं, कुछ इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी कर देते हैं जिससे कि भाई चारों तरफ ये वायरल हो जाते हैं। लोग इनका विरोध करने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि कई जगहों पर इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। सरकार भी इस मुद्दे पर आ जाती है। बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन पर खबर चलने लगती है, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है ये बन जाते हैं। अब क्या है कि पुलिस 2 बार इनको सम्मन भेज चुकी है, लेकिन ये गए नहीं है। पुलिस ने कहा कि भाई आपको आकर के यहीं पर अपना बयान देना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद ये बोले, उन्होंने सूचना भेजी कि भाई आप हमारे घर पे बयान ले लीजिए। पुलिस ने कहा भाई घर पे बयान नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा। अब रणवीर अलाहाबादिया को अरेस्ट का डर सता रहा है। आज आनन फानन में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन जज साहब ने कहा कि भाई अभी हमें फुर्सत नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया की मुसीबत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज गॉट लैटेंट शो में फूहड़ कमेंट की वजह से बुरी तरीके से फंस गए हैं। असम और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ केस दर्ज कराए गए हैं। पुलिस उन्हें खोज रही है, लेकिन अब उन्हें डर गिरफ्तारी का सताने लगा है। यही वजह है कि शुक्रवार को वो आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक याचिका दायर की। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग भी की, मगर वहां भी उनकी दाल नहीं गली। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अब भले ही रणवीर अलाहाबादिया हो या कोई भी यूट्यूबर हो, किसी भी यूट्यूबर को अपने शब्दों के चयन में विशेष ध्यान देना होगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई सेंसर नहीं है, जिसका जो मन आ रहा है वो बोल के चला जा रहा है। तो खैर, जो इस तरीके से जो कॉमेडी के नाम में फूहड़ता गंदगी परोसी जा रही है आने वाली पीढ़ियों को, इसमें रोक जरूर लगनी चाहिए और सरकार ने इस पर कमर कस ली है। अब जब वहां पर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट रणवीर अलाहाबादिया, तो फिलहाल उनको वहां से राहत देने से इनकार कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए समय न होने का हवाला दिया। सीजेआई जो संजीव खन्ना है, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2 या 3 दिन में केस लिस्ट हो जाएगा, तब जाकर के सुनवाई की जाएगी। दरअसल असम में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया सहित 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने भी जो है मामले दर्ज किए हैं। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया ने के जो वकील हैं अभिनव चंद्रचूड़ ने सीजेआई से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि मामले को जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील अभिनव चंद्रचूड़ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, वहीं रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं रणवीर अलाहाबादिया, लेकिन इनके केस पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है, और ये पुलिस के पास अभी तक बयान देने नहीं गए। वहीं पर समय रैना के जो वकील है, उन्होंने भी कहा है कि समय रैना अमेरिका में है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि 17 तारीख तक हर हाल में उनको यहां पर आकर के अपना बयान देना ही होगा। इसके लिए वो जल्द से जल्द भारत पहुंचे। तो जो चीजें हो रही हैं बहुत ही अच्छी कही जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने कॉमेडी के नाम पर गंदगी परोस करके रख दी है, पूरे के पूरे सोशल मीडिया को गंदा कर रखा है, और कॉमेडी के नाम पर जो रिश्तों की, जो सारी चीजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन पर जरूर रोक लगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर अश्लील वीडियोस जो दिखाई देते हैं, जो क्राइम पेट्रोल या क्राइम डीजल के नाम पे जो भी जो दिखाई देते हैं, इन पर भी रोक लगनी चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।